सभी किसान साथियों को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रकाश सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कृषि परिवार में। किसान साथियों, ठंड का मौसम जोरों पर है और ठंड और अभी बढ़ने वाली ही है। तो किसान साथियों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर फल का साइज़ कैसे बने, चमक कैसे आए। तो एक वीडियो मैंने डाली हुई थी पहले। किसान साथियों, ख़राब मौसम में भी अपने फलों का साइज़ डेवलप करना और स्वस्थ रहें फल, उसके लिए कुछ अहम कार्य हैं जो अगर हम करते हैं तो हमारे फल का साइज़ भी बनेगा, मिठास भी आएगी और चमक भी आएगा। किसान साथियों, 05234 और बोरोन का हम हर 15 दिन पे या 20 दिन पे इस्तेमाल करें तो फलों के साइज़ में और चमक में आपको अंतर अपने आप ही लगने लगेगा कि हाँ अंतर है। देखिए, बोरोन का इस समय बहुत अहम कार्य है, क्योंकि अगर बोरोन की कमी हो गई तो फल का साइज़ तो छोटा है या चमक कम है, लेकिन फटने की भी समस्या आने लग जाती है। जब ठंड ज़्यादा होती है तो फल फटने भी लगता है, तो बोरोन की आवश्यकता है। तो 05234 बोरोन और कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम का भी अहम काम होता है इसमें। लेकिन कैल्शियम के साथ एक समस्या है कि अगर मौसम ख़राब है या पौधे के अंदर कोई डिसीज़ है, कोई बीमारी है, तो उस समय कैल्शियम नाइट्रेट से फ़ायदे के जगह नुकसान भी हो जाता है। तो उसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है कि जब भी आप बोरोन का स्प्रे कर रहे हैं तो आप बाज़ार से 5 केजी चूना लाइए। जो चूना हम लोग घर की पुताई के लिए करते हैं, वही चूना ठंडा हो जाता है तो फिर खाने में भी काम आता है। पान तंबाकू में चूना जो खाते हैं, तो आप चूना लाइए 5 केजी और किसी मिट्टी के हांडी में, बर्तन में आप उसको 10 से 12 लीटर पानी में डाल दीजिए। 24 घंटे या 36 घंटे बाद वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद जो उसके ऊपर पानी होगा, बिल्कुल साफ़ पानी आ जाएगा, ऊपर मलाई की एक परत जम जाएगी। उस पानी का इस्तेमाल आप अगर कर लेते हैं बोरोन के साथ, तो आपकी कैल्शियम वाली समस्या दूर हो जाएगी और ऑर्गेनिक होगा और बहुत ही सस्ते में आपका काम निकल जाएगा। तो आप ये काम कर लें कि 05234 बोरोन और जो कैल्शियम मैंने बताया चूने के पानी का, इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको मदद मिल जाएगी अपने पौधों को ठंड में भी बढ़िया करने, फल अच्छा बनेगा। और पाले से ठंड से कैसे बचाएं, तो आप गुड़ का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। आप गुड़ के पानी का इस्तेमाल करें ज़मीन से। जो किसान साथी ड्रिप से देते हैं, ड्रिप से, या फिर ऐसे ही पानी के साथ आप नाली के साथ भी गुड़ का पानी चला सकते हैं। 200 लीटर पानी में 2 किलो 3 किलो गुड़ घोल लीजिए। अच्छी तरह जब घुल जाए तो जब भी पानी चलाएं, उस पानी को आप अपने पौधों में चला सकते हैं, अपने ज़मीन में चला सकते हैं। उससे आपके खेत का तापमान स्थिर रहेगा, ठंड का असर कम आएगा। गुड़ के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और है, आप इसमें लिक्विड सल्फ़र जो आता है, लिक्विड सल्फ़र का भी आप स्प्रे करके काफ़ी हद तक ठंड में अपने पौधों को बचा सकते हैं, पाले से बचा सकते हैं। लिक्विड सल्फ़र का भी स्प्रे कर सकते हैं किसान साथी। और सल्फ़र केवल एक ठंड से, पाले से बचाने का ही नहीं, आपका सल्फ़र एक न्यूट्रिएंट भी है और फंगीसाइड का भी काम करता है सल्फ़र। तो आप इस ठंड में 2 या 3 स्प्रे लिक्विड सल्फ़र का भी ले सकते हैं। लेकिन बारी बारी से स्प्रे करना है, ये नहीं कि एक दिन या 2 दिन के अंतर पे ही सब कुछ कर लें। 05234 बोरोन और चूने के पानी का इस्तेमाल किया, उसके 1 हफ्ते बाद में
आपने सल्फ़र का इस्तेमाल कर लिया, बीच में आपने गुड़ का पानी चला दिया। तो ये चीज़ें बारी बारी से करने की है। और जो किसान साथी बिल्कुल ऑर्गेनिक की तरीके से ही करना चाहते हैं, वो सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि फल में मिठास और चमक भी आ जाए। तो आप सरसों की खली का घोल तैयार कर लें। अगर बेस्ट डिकम्पोज़र है तो अच्छी बात है, उसमें तैयार करें। 50 लीटर बेस्ट डिकम्पोज़र में आप 5 किलो सरसों की खली डाल के 3-4 दिन के लिए छोड़ दें। उसे अच्छी तरह फिर कपड़े से छानें, और जब भी 15 लीटर के पंप से आप स्प्रे करें तो उसमें आप 1 लीटर वो घोल डाल लें। पानी में बनाना चाहते हैं तो पानी में बना सकते हैं। 50 लीटर पानी है तो उसमें 2 या 3 किलो 4 किलो सरसों की खली का घोल बना लीजिए, स्प्रे कर दीजिए। आपका ये समस्या ऑर्गेनिक में आपकी ख़त्म हो जाएगी। इससे क्या होगा कि सरसों की खली में सारे पोषक तत्व उपलब्ध हैं, सब चीज़ है उसके अंदर। आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस सब कुछ उपलब्ध है। क्योंकि ये जो भी हम खाते हैं ना किसान साथी, वही अगर खेत को वापस मिल जाता है तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत बेहतर आता है। एक कहावत पहले थी हमारे बुढ़ापे बुजुर्ग जो कहते थे कि खेत से पेट में और फिर पेट से खेत में। तो अभी तो गोबर वगैरह इस चीज़ का हम लोगों ने इस्तेमाल कम कर दिया है, इसलिए रसायन का ज़्यादा सहारा लेना पड़ रहा है। और नहीं तो जो किसान साथी अगर गोबर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी तरह अपने खेत का ऑर्गेनिक कार्बन सुधार के रखते हैं, उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है रसायन की। तो किसान साथियों, ये 3-4 मैंने उपाय बताए हैं आपको, जो कि आप अगर अभी सुचारू रूप से इसको चलाते हैं 10 दिन 15 दिन के अंतराल पे, तो आप देखिए बहुत बढ़िया आपको रिज़ल्ट आएगा। आप 05234 के साथ कुमारनेल का इस्तेमाल कर लीजिए, 05234 के साथ कुमारनेल का इस्तेमाल कर लीजिए, और बोरोन के साथ आप चूने के पानी के घोल का इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट आएगा। और जो किसान साथी इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, वो सरसों के घोल का इस्तेमाल कर लें, 1 स्प्रे लिक्विड सल्फ़र का कर लें। किसान साथियों, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आएगा और साइज़ भी बनेगा, पौधे भी ठंड से बचे रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो अगर आप ध्यान देते हैं इन बातों पे, तो आपकी फसल बहुत अच्छी निकल के आएगी, नुकसान नहीं होगा। किसान साथियों, आज कई दिनों के बाद मौका मिला आप लोगों से बात साझा कर ली। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो भी नए किसान साथी जुड़ रहे हैं, ताकि जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और कुछ किसान साथी अगर जो उनके सहयोगी कर रहे हो, बागवानी कर रहे हो किसी भी तरह की, ये जो मैंने बताया है आपको, ये केवल एप्पल बेर पे अलाउ नहीं करता है, किसी भी फसल पे कर सकते हैं। तो शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। तो किसान साथियों, मिलता हूँ फिर अगली जानकारी में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।